इसी विषय पर चर्चा करेंगे। एनी गेस कौन चर्चा करेंगे? हमारे ट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर। लेट्स वेलकम, ताली बजा के स्वागत कीजिए, वन एंड ओनली मिस्टर विजय चंद्रवंशी। ताली कम नहीं होना चाहिए। सर, आप बच्चों को सम्मानित करें और समझाएं। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है माइंडर एकेडमी में। और ये सभा आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दें। आप देखेंगे बहुत सारे लोग शिक्षित होते हैं, उनको नॉलेज होते हैं, जानकारी है, पढ़ने में तेज है, लेकिन संस्कार नहीं है। अगर आपके पास दोनों है, शिक्षा भी है और संस्कार भी है, तो आप पूरा परफेक्ट हैं। अगर आपके पास शिक्षा है और संस्कार नहीं है, तो बोलते हैं कि संस्कार विहीन शिक्षा निहत होती है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं है, निअर्थ है। इसलिए आपको संस्कारी होना बहुत जरूरी है। उसके बारे में हम कुछ आपको बताना चाहेंगे, ठीक है? जैसे आप कोचिंग पढ़ने के लिए आए, है ना, मैं स्टार्ट करता हूँ आने के लिए। जैसे ही आपने बैग उठाया, है ना, अपना कॉपी किताब लिया, तो आप घर से निकलते ही पहले अपना मम्मी पापा के पैर छू करके आप कोचिंग के लिए प्रस्थान कीजिए। क्यों? क्योंकि आप जहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उसका पूरा बोझ, पूरा खर्चा, पूरा पैसा कौन उठा रहा है? आपके पेरेंट्स, है ना। जिस समय आप अपने मम्मी पापा को पैर छू करके जब घर से निकलेंगे, कोचिंग आते समय या स्कूल आते समय, तो उनको लगेगा कि नहीं, मेरा बेटा जो वाकई में सही काम करने जा रहा है, जो मेरा पैसा जो एक दिन का खर्च हो रहा है वो खराब नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आप अपने कोचिंग में आए, है ना, तो यहाँ पे भी अपने संस्कार को भूलिए नहीं। जो भी आपके सर हैं, मैडम हैं, जो भी हैं, उनको आप नमस्ते, गुड इवनिंग ये करके आप क्लास में आइए, ठीक है। पढ़ाई कीजिए यहाँ पर। अब जाते समय अगर आपको पेरेंट्स लेने के लिए आते हैं तो आप उनको भी प्रणाम कीजिए। घर पे जाते हैं तो उनको भी बैठ के प्रणाम कीजिए। 2 बार करने हैं, एक बार आते समय, जाते समय, दिन में करते नहीं रहना वैसे, है ना, ये चीज़। अब देखो आप घर पे चले गए तो बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि अपना बैग उठाया, बिस्तर पर फेंका, अपने काम में बिजी हो गए। आपको ये नहीं करना है, ठीक है। घर में जैसे ही जाएंगे तो आपके जो भी जूते चप्पल हैं उसको आपको ठीक से सजाकर एक निश्चित जगह पे रखना है, ताकि घर में कोई भी मेहमान वगैरह आए तो उनको कोई भी कष्ट नहीं हो, ठीक है। अपने जूते चप्पल को ठीक जगह पर रख करके अपना जो बैग है उसको ठीक जगह पर रख दीजिए, है ना। थोड़ा सा पानी पी लीजिए और आराम कर लीजिए, है ना। 5-10 मिनट आराम करने के बाद आपको जो भी काम मिला है, होमवर्क लिखने का जो काम है, उसको आप उस वक्त पूरा कीजिए, लेट नहीं कीजिए। क्योंकि होता क्या है ना कि बाद में करने पे वो काम निकल जाता है। अगर मान लीजिए आपको होमवर्क मिला है लिखने वाला, है ना, और आप सोचा कि बाद में कर लेंगे, तो आप बाद में करेंगे तो 2 चीजें हो सकती है कि शायद आप भूल जाएं, या हो सकती है कि शायद आपको कोचिंग आने से पहले याद पड़ा था तो आपने जल्दबाजी में बनाया, यूं करके चले आए। तो होगा ये है कि जो चीज़ आपको आता था तो वो भी आपने गलत कर दिया। अब जो आपको पढ़ा रहा है तो वो भी आपके अंदर कौन सी कमियां हैं उस चीज़ को देख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। क्यों? इसलिए ना, क्योंकि आपने जल्दबाजी में किया। अगर आपने ठीक से किया होता और कुछ प्रॉब्लम होती तो टीचर को समझ जाते। अब आपके डेली की आदत ही बन गई है कि जब कोचिंग का टाइम होता है 10 मिनट पहले आप होमवर्क करने बैठते हो और आप में चले जाते हो, बहुत सारा गलत हो जाता है। तो क्या होता है ना कि टीचर एक मेन हैबिट बन जाता है कि बच्चा कमजोर है, इसको आता ही नहीं है, बार बार परेशान करता है वो, है ना। तो वो आप उसको इरिटेट कर रहे हो। और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो होमवर्क करने का जो समय है वो सही नहीं होने के कारण। अगर होमवर्क करने का समय सही होता, आपके पास पूरा टाइम होता, तो डेफिनेटली जो है ना आपका होमवर्क गलत नहीं होता और आप आगे की ओर बढ़ते, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जो घर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको सम्मान देने के लिए। आपने कभी सोचा होगा कि जब आपके पेरेंट्स कहीं पे जाते हैं, साथ में आप भी जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो बच्चा होता है तो बहुत संस्कारी होता है। अगर होता है तो उसके घर वाले लोग कितनी तारीफ करते हैं अपने बच्चे का कि नहीं, मेरा बच्चा जो इतने बजे उठ जाता है, मुझे परेशान नहीं करता है, जो भी उसकी तारीफ है। तो जो आपके मम्मी पापा होंगे तो उनको तो लगता होगा नहीं, काश मेरा बच्चा भी ऐसे करता, या आप पहले ही परफेक्ट बने हुए हैं, है ना,
तो आपके मम्मी पापा के पीछे नहीं हटेंगे, वो भी बोल देंगे नहीं मेरा बच्चा भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो भी मम्मी है पापा है, पापा खाना खा लो, मम्मी पानी दो, ऐसे नहीं, सबको आप जी ले आकर बोलिए, मम्मी जी पापा जी, है ना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, खड़ी हिंदी में नहीं, सम्मान से उनको आप बोलिए। अंकल जो है, जो भी बड़े हैं, आप सबको सम्मान दीजिए। अभी जो हम लोग सर्वे स्टार्ट किए हैं, हम लोग फोकस करें इसी काम पे। जो बच्चे खराब आ रहे हैं, 9th का रिपोर्ट आया है, उनको पनिशमेंट भी मिलेगी। और सारे तो पेरेंट्स ने तो मेरे सामने ही पिटना शुरू कर दिया बच्चे को, ये बात अच्छी नहीं है। ठीक है, जो भी मेहमान आ रहे हैं उनको आप प्यार से बैठाइए, ये सब आपका काम नहीं, किसका, ये आपका संस्कार होना चाहिए, है ना, ये सब आपका अपना काम है। उनको ठीक से प्यार से बैठाइए, है ना, उनको पानी दीजिए। घर अपना जो मम्मी पापा हैं, घर सबका होता है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि घर में पोछा हमेशा मम्मी ही लगाएगी, झाड़ू आप भी लगा सकते हैं। 24 घंटा का समय आपके पास भी है और वो उनके पास भी है, तो 24 घंटा में आप पढ़ने के समय पूरा नहीं देना है। संस्कारी मतलब कि मम्मी के कामों में भी हेल्प करना है, पापा के कामों में भी हेल्प करना है। अब किसान जो होते हैं खेत में काम करते हैं, वो चाहता नहीं कि बेटा उसका किसान बने, हेल्प नहीं करे, लेकिन एक अपना तो फर्ज बनता है ना। वैसे अगर माँ बाप अपने बच्चे के लिए पूरा पसीने गाड़ रहे हैं, तो क्या बेटे का फर्ज नहीं बनता है कि हम पापा काम में हेल्प कर दे, ये चीज है। ठीक है, अब बात करेंगे हम सुबह उठने की, जागने की। तो जो एक आदर्श बच्चे होते हैं उनका 4 बजे से लेकर के और 6 बजे तक, 4 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है। उठने के बाद जो आपका डेली काम होता है वो करने के बाद थोड़ा व्यायाम कर लीजिए, और व्यायाम करने के बाद जो लर्निंग वर्क है आप मॉर्निंग में करो। अगर आप हाई स्कूल में बच्चे हैं, 8th क्लास से आप ऊपर जा रहे हैं, तो वो टाइम अगर परफेक्ट है कि आप 4 बजे उठ जाइए। उस समय का वातावरण बहुत ही शांत होता है और आपको लर्न करने में बहुत ही फायदा करेगा। साइकोलॉजी ये फैक्ट होता है, क्योंकि देखो होता क्या है, जब दिन का समय है, दिन में गाड़ियां चल रही है, एयर वाइब्रेट हो रहा है, और वो एयर जो है आपको माइंड पे प्रेशर डालना है। ठीक है, अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो वो चीजें जो है ना आपको ब्रेन पे प्रेशर डालेगा, बहुत मुश्किल से याद होगा। अब वही चीज रात में क्या होता है कि रात में गाड़ियां नहीं चलती है, सब लोग सो रहे होते हैं, कोई प्रदूषण उतना नहीं होता है, हवा जो है वातावरण से बहुत ही शांत रहता है, ये चीजें हैं। और बच्चे होते हैं, कॉपी किताब मैंने बता ही दिया पहले, फेंकना नहीं है, उसको ठीक से संभाल कर रखना है। और एक और शिकायत आती है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो जंक फूड, फास्ट फूड, इसके ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। तो वो चीजें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो चीज खानी चाहिए, है ना, लेकिन हर एक चीज एक सीमा है। ऐसा नहीं कि जो रोटी दाल चावल है वो आप खाते ही नहीं है, केवल जंक फूड फास्ट उसी पे डिपेंडेंट है, तो ये चीज गलत है और वो आपको बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। जब आप बड़े हो जाएंगे, 15 ईयर्स जब ऐसे हो जाएंगे, तो आपको इंटरनली अंदर से बहुत कमजोरी फीलिंग होगी, है ना, और आप किसी काम को एक्टिव करने में नहीं रहेंगे। कुछ बच्चे तो होते हैं कि वो झूठ भी बोलते हैं, आलसपन भी दिखाते हैं, तो इस तरह का क्वालिटी अच्छा नहीं माना जाता है। जो आदर्श बच्चे होते हैं वो हमेशा सत्य बोलता है, इसलिए काम को आलस नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ये जो भी बातें थी मैंने आपको बता दिया, और आज से आपको फॉलो करना है और बात करना है। कभी भी किसी पेरेंट्स के यहाँ से कुछ शिकायत नहीं आना चाहिए। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो, आगे आप लोग